कैसा बनाया आपने? हाँ, एक पूरा नींबू भी नहीं डाला तुमने यहाँ पर, और चाट मसाला भी नहीं है इस ग्लास में। नहीं तो ये टेस्ट ही नहीं लग रहा है। ये लो, दूसरा बना के दो। कमाल है। आपको किसी ने बताया नहीं, गुस्सा दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्सा करने से ना सेहत खराब हो जाती है। एक काम करो, आप 10 तक गिनती करो, लंबा सांस लेकर सारा गुस्सा निकाल दो, ठीक है? लीजिए सर। हाँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुरली, मुरली, ये आया है। इस वक्त कौन हो सकता है? मुझे क्या पता, मैं देखती, रुको। मैं भी आता हूँ। तुम कौन हो बेटा? तुम तो वही हो ना जो मुझे किले के पास मिले थे। आप दोनों ने मुझे पहचाना नहीं? माँ, बाबा, मैं हूँ विक्रम। क्या क्या मजाक है ये? गुस्सा नहीं करते बाबा। आप ही कहते थे ना, गुस्सा दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्से में हम कभी सही गलत नहीं समझ पाते। गुस्सा दिमाग का दुश्मन होता है। गुस्सा करने से हम सही गलत समझ नहीं पाते। बाबा, माँ, ये सब क्या हो रहा है? मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। तुमने मुझे मारा है। माँ, बाबा ऐसे मुझे मारा है। वही मुझे मार डालेगी, ये मुझे फिर से मार डालेगी, ये मुझे फिर से। क्या हुआ इसे? बेहोश हो गई। मारा, जा जरा पानी ला। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। ये क्या हो गया? बेटा उठ जा। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? मुरली, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। खाने पीने की लापरवाही से कुछ कमजोरी आ गई है। थोड़ी देर में होश में आ जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। माला, डॉक्टर साहब को गाड़ी तक छोड़ के आओ। ये हमारा बेटा ही है। भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे विक्रम को हमें वापस लौटा दिया है। भावना? हाँ सच में, वरना इसको वो कहावत कैसे पता है जो तुम कहा करते थे? दिल तो मेरा भी यही कह रहा है भावना, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं है। पुनर्जन्म सिर्फ फिल्मों में होता है। एक कहावत पता होने से ये हमारा बच्चा कैसे हो सकता है? आप माने न माने, मुझे लगता है ये हमारा विक्रम ही है। पर ये समझ में नहीं आया कि माला को देख के इतना डर क्यों रहा था। ये क्यों कह रहा था कि माला इसे फिर से मार देगी। तुमने मुझे मारा है। माँ, बाबा ऐसे मुझे मारा है। आप माने न माने, मुझे लगता है ये हमारा विक्रम ही है।
यार भगवान भी कैसे कैसे चमत्कार करता है। इस बच्चे का जन्म पुष्कर में विक्रम के गुजर जाने के ठीक 1 साल बाद हुआ, उसी तारीख को। और वो विक्रम के बारे में, हमारे बारे में सब कुछ जानता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे साथ सच में हो रहा है। हाँ यार, उसकी सारी हरकतें मुझे। सुन, मैं तुझे बाद में फोन कर रहा हूं। बाबा, क्या आपको सच में लगता है कि वो बच्चा विक्रम है? ये तो मैं नहीं जानता माला, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इस बच्चे के इस घर में आने से तुम्हारे मां के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई है। 8 साल बाद वो हंसने बोलने लगी है। और तो और उसे उस डिप्रेशन की गोली की भी जरूरत नहीं रही। मैं और तो नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि इस बच्चे के इस घर में आने से तुम्हारी मां को नया जीवन मिला है बेटा। पर बाबा, अगर वो बच्चा विक्रम है तो फिर वो मुझे देख कितना डर क्यों जाता है? और वो ऐसे क्यों बोलता है कि मैं उसे मार डालूंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। बाबा, वो अभी किधर है? छत पे तुम्हारी मां के साथ। हेलो, मैं बस तैयार होकर निकलता हूं। ओके। हर चमत्कार को नमस्कार करने की गलती ना करें। पुनर्जन्म को लेकर जितनी भी बातें हमारे आसपास होती हैं, उनका सच क्या है, उसे साइंटिफिक तरीके से जानने की कोशिश करें और उसके लिए उन लोगों को अपने करीब रखें जो इस विषय पर लॉजिकल जानकारी रखते हैं। विक्रम की मौत को 8 साल हो चुके थे, लेकिन जो भी घर में हो रहा था वो चौंका देने वाला था। ऐसे पेचीदा मामलों में सिर्फ भावनाओं से काम लेना भी सही नहीं है। विक्रम और माला की मां ये मान चुकी थी कि उनका बेटा घर वापस आ गया है। उन्हें जो दिख रहा था उसे वो सच मान चुकी थी, लेकिन आखिर सच था क्या? बहुत भूख लगी थी तुझे, ये ले खा। अच्छा विक्रम, तुम पुष्कर में किसके साथ रहते थे? तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? मुझे पता नहीं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब मुझे कोई अनाथालय में छोड़कर चला गया था। मुझे पता नहीं वो कौन थे। मुझे आप लोगों के अलावा और कोई याद नहीं। अरे ऐसा मत कह, मैं हूं ना तेरी माँ, और ये घर तुम्हारा ही तो है। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी, अपने पास ही रखूंगी। अच्छा, तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें एक मिठाई बहुत पसंद थी? हाँ, जलेबी। अरे वाह, तुम्हें तो बिल्कुल याद है सब। तो फिर तो ये भी याद होगा कि कौन से दुकान की पसंद थी। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपको लग रहा है मैं आपके बेटे होने का नाटक कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो मैं खुद भूल रही थी, इसीलिए तुमसे पूछा। मुझे याद है, वो मुच्छर शर्मा वाले अंकल की दुकान थी ना, वो हनुमान मंदिर के बाजू में। अरे तुम्हें तो बिल्कुल सब कुछ याद है, मेरा लाडला बेटा। विक्रम, अरे विक्रम, तुम डर क्यों रहे हो? ये तुम्हारी बड़ी दीदी है। नहीं नहीं, बचपन में साथ में तुम खेला करती थी। इसने मुझे मारा था। इसने मुझे मार डाला। इसने मुझे मार डाला। नहीं आऊंगा मैं बाहर। तू अंदर जा। पर माँ, तुझे दिख नहीं रहा है? तुझे देख के डर रहा है। पर माँ, मैंने इसे नहीं बोला ना, एक बार चली जाए यहाँ से। तुझे नहीं होगा, तुझे नहीं ना, तुझे कुछ नहीं होगा बाबा। ये माला रोते हुए भाग क्यों गई? वो विक्रम माला को देख के डर रहा है। डरो मत विक्रम, मैं हूँ ना, पापा भी है, कुछ नहीं होगा बेटा तुझे। विक्रम बेटा, क्या हुआ था उस दिन? बताओ मुझे। जिस दिन तुम मर गए थे। डरो मत बेटा, बोलो। उस दिन मैं छत पर खेल रही थी, वो वहाँ। माला, पूरे घर में तुझे ढूंढ लिया और तू यहाँ खेल रही है। चल अभी। माँ, दीदी को मत डांटो, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही दीदी को बोला था मेरे साथ खेलने के लिए। ठीक है, खेल लेना अपने भाई के साथ, ठीक है? और संभल कर खेलना लेकिन।
किनारे नहीं जाना कहीं, और भागा दौड़ी में चोट लग जाएगी तो ठीक से खेलना। और तुम भाई का ख्याल रखना। जी माँ। चलो दीदी खेलते हैं, मगर अब मुझे इस गेम में सब मजा नहीं आ रहा। चल कुछ और खेलते हैं। चलो चल चल चल। हम इससे खेलेंगे, मेरे डैडी के साथ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे डैडी और मैं इसके साथ खेलता हूँ। नहीं अब तो मैं इससे खेलूंगी। दीदी प्लीज प्लीज दीदी आजा। दीदी प्लीज प्लीज नहीं दूंगी। दीदी प्लीज। अच्छा रुक रुक रुक। डैडी चाहिए ना? हाँ कैच कर ले ले। तुमने मेरा टेडी फेंक दिया ना। जा रहा हूँ मैं मम्मी को बोलने। ये क्या लड़कियों की तरह मम्मा को बोलने जा रहा हूँ, मम्मा को बोलने जा रहा हूँ कहता रहता है। मर्द बनना, जा लेके अपना टेडी। कैसे दूँ मैं? दूसरी छत पे हो तो चल, मैं मदद करूंगी, तू ही लेके आएगा। अरे तो चल ना। देख तू क्या कर, यहाँ बैठ ठीक है, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी और फिर तू वो झुक के अपना टेडी ले लियो। पर दीदी ये तो बहुत दूर है और यहाँ पे घेरा है, अगर मैं गिर गया तो? क्या डर रहा है, बोला ना मर्द बन। चल बैठ, मैं पकड़ती हूँ। दीदी अच्छे से पकड़ना। हाँ हाँ तू बैठ तो। दीदी अच्छे से पकड़ना। हाँ देख देख दीदी। हाँ हाँ कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा अच्छे से। हाँ तू टेडी लेके आ, अच्छे से पकड़ो। माँ वो मुझसे हमेशा जलती थी, क्योंकि आप दोनों मुझसे ज्यादा प्यार करते हो ना, इसीलिए। मुझे बचा लो माँ, वो मुझे फिर से मार डालेगी। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। माला। हाँ माँ। माला क्या कर रही हो? मतलब इसकी वजह से हमने हमारे बेटे को खो दिया है। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने भाई को मारते हुए? माँ आप क्या कह रही हो, मैंने ऐसा नहीं किया है। चुप बैठो तुम। विक्रम ने हमें सब बता दिया है, तुमने जानबूझकर उसको छत से गिरा दिया है। नहीं मैं सच कह रही हूँ माँ। मैंने इसके आगे तुम विक्रम के आसपास मुझे कभी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भावना, मैं उससे बात करता हूँ। क्या बात करोगी तुम? बात करने के लिए बचा क्या है? सब साफ तो हो गया है। इसने पहले भी हमारे बेटे को मार दिया था, अब भी कोशिश करेगी। सब दौलत जो इसके नाम है ना। माँ माला, भावना ये सब क्या है? बाबा मैं सच कह रही हूँ, मैंने विक्रम को नहीं मारा है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, वो मेरा भाई था। मैंने नहीं मारा है विक्रम को। उस दिन जब हम लोग खेल रहे थे तब मम्मी आई थी। माला, पूरे घर में तुझे ढूंढ लिया और तू यहाँ खेल रही है। सिर्फ खेलती रहती है पूरा दिन और कुछ नहीं करती तू। तेरी जैसी लड़की, उसका क्या फायदा? चल अभी अंदर। माँ दीदी को मत डांटो, ये सब मेरी गलती है। मैंने दीदी को बोला था मेरे साथ खेलने के लिए, और वैसे भी 2 दिन बाद तो मैं उससे ही जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज खेलने दो ना। ठीक है, खेल लेना अपने भाई के साथ, ठीक है? और संभल कर खेलना, लेकिन किनारे नहीं जाना कहीं, और भागा दौड़ी में चोट लग जाएगी तो ठीक से खेलना। और तुम भाई का ख्याल रखना। जी माँ। चलो दीदी खेलते हैं, मगर अब इस गेम में मजा नहीं आ रहा। चल कुछ और खेलते हैं। चल चल चल। अब क्या हुआ? सोच रही हूँ ना किसके साथ खेले। तेरा टेडी। नहीं मेरे टेडी के साथ ही खेलना दीदी, मैं बता रहा हूँ। नहीं रख दो, मैंने बोला है ना रख दो, मेरा टेडी है। तुम ऐसे के साथ खेलो। नहीं दीदी मेरा टेडी दो, मेरा टेडी दो, मेरा टेडी दो। अच्छा रुक रुक रुक, तुझे टेडी चाहिए ना? हाँ चाहिए। फिर पहले कैच एंड कैच खेलना पड़ेगा, फिर टेडी तेरा। ठीक है, मैं फेंकूंगी तो कैच कर लियो, ठीक है? ये ले, फेंक दे मेरा टेडी। सॉरी सॉरी,
वो गलती से चला गया, सॉरी। वो मेरा फेवरेट डैडी था, अब लाके दो मेरे को। मैं कहाँ से लाऊं, वो दूसरे छत पे चला गया है। मैं लेके आऊंगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका भाई नहीं कर सकता। आप बस मेरी थोड़ी मदद कर देना। और वो तो कैसे करेगा? वो बस मैं आपको बता दूंगा। अब चलो। अरे दीदी अच्छे से पकड़ना मेरा हाथ। हाँ। आराम से। दीदी 2 मिनट थोड़ा और दीजिए। वो तो फिसल रहा है। 2 मिनट बस थोड़ा और। नहीं हो रहा तो छोड़ दे। अरे दीदी 2 मिनट बस थोड़ा और। मुझे नहीं होगा। दीदी तुम रो नहीं क्यों? विक्रम जल्दी, मुझे चोट है। विक्रम जल्दी। पापा, उस दिन बस यही हुआ था। मैं सच कह रही हूँ बाबा। बेटा मेरे पास एक तरीका है जिससे हम सच का पता लगा सकते हैं। बाबा, आपने मुझे पहचाना? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ शबनम दीदी? आपके हाथ के आलू के पराठे खाए बहुत टाइम हो गए। बाबा वापस आ गए। बाबा वापस आ गए। विक्रम, आजा मेरा बेटा। भैया, मैंने तो पुनर्जन्म सिर्फ फिल्मों में देखा था। यकीन ही नहीं हो रहा कि बाबा वापस आ गए हैं। ये तो भगवान की माया ही है कि एक इंसान मौत से वापस लौट आया है। तो इसी बात पर हमें घर में पूजा करवानी चाहिए, है ना भाभी? भगवान का शुक्रिया मानने के लिए और विक्रम हमेशा सलामत रहे, इसलिए यज्ञ जरूर करना चाहिए। अब तो तुझे यकीन आ गया ना? बेटा तुम अनाथालय से भाग के आए हो ना? मुझे वहां का पता बताओ। हमें वहां पर बताना पड़ेगा कि तुम हमारे साथ हो, वरना वो परेशान होंगे, है ना? उस जगह का नाम था पुष्कर और नारायण चौक। नारायण चौक। और फिर उस अनाथालय का था आशा किरण अनाथालय। मैं वहां से ही भाग कर आया था। बाबा, यहाँ पे तो कोई नहीं है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो देखते हैं। लगता है वहां पर कोई है। चलो। एक्सक्यूज मी, जरा 1 मिनट। जी आप क्या यही काम करते हैं? जी मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। देखिए, हम इस बच्चे के बारे में पूछताछ करने आए हैं। ये बच्चा, ये पागल बच्चा कहाँ मिला आपको? ये आप इस बच्चे को पागल क्यों कह रहे हैं? हमेशा कुछ अनाप शनाप कहता रहता है। कहता है मैं जयपुर के कोई अग्रवाल फैमिली से हूँ। हमेशा कहता रहता है कि ये मेरा पुनर्जन्म है। जी वो बच्चा जिस परिवार की बात कर रहा था वो हम ही हैं। मैं उसका पिता हूँ।
मैं इसे कानूनी तौर पे अडॉप्ट करना चाहता हूँ, क्या तरीका है? ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं कागजात रेडी कर देता हूँ। 2-3 महीने में बच्चा कानूनी तौर पे आपका हो जाएगा। जब तक कानूनी तौर से पेपर वर्क नहीं होता है, आप बच्चे को हमारे पास वापस ला दीजिए। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे ये बच्चा तुरंत हमारे पास आ जाए? आ गए और ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। वाह, कैसा लगा तुम्हें ये कमरा? बहुत सुंदर है। और इतने सारे खिलौने, ये सब मेरे लिए? यस बेटा, ये सारे खिलौने आपके हैं। और अब आप इस टेडीज के साथ खेलेंगे। ये आप वाला टेडी बहुत डर्टी हो गया ना, तो उसे हम क्लीनिंग के लिए भेज देते हैं। नहीं। क्यों बेटा, ये नए खिलौने आपको अच्छे नहीं लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना, और ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है। मैं इसे खुद साफ कर लूंगा। ठीक है, तुम उसे खुद ही साफ कर लेना। एक मिनट जी वकील साहब। हाँ, क्या डॉक्यूमेंटेशन तैयार भी हो गए? ठीक है, फिर आप कल सुबह आ जाइए, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। सुनो, वकील साहब का फोन था। जो प्रॉपर्टी लिस्ट हमने विक्रम के लिए तैयार की है, वो कल उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, मैं सोच रही थी कि कल सवेरे हम क्यों ना मंदिर लेके जाए विक्रम को। बहुत अच्छा आइडिया है। और सुनो, एक काम करते हैं, विक्रम के आसपास मुझे कभी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अब बिल्कुल फिक्र मत करो। तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, माँ, मैं पानी पीने आई थी। जा अपने कमरे में जा। ये आप वाला टेडी बहुत डर्टी हो गया ना, तो उसे हम क्लीनिंग के लिए भेज देते हैं। नहीं,
माला, क्या चल रहा है ये सब? पापा वो विक्रम नहीं है, वो नाटक कर रहा है। चुप! एक शब्द भी मत बोलना। अपनों की खुशी से जलन हो रही है तुझे? तू हमारे साथ रहने के लायक ही नहीं है। मैं कल ही गिरजा काकी को फोन करता हूँ, उदयपुर में उनके साथ रहेगी, घर का काम काज सीखेगी, तब जाके पता चलेगा तुझे। पर पापा, चुप! पापा चुप, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। चल चल यहाँ से, चल। मेरी बात तो सुनो। हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने हर बच्चे को बराबर नजर से देखे। विक्रम होने का दावा करने वाला ये लड़का अगर ये कहता है कि पिछले जन्म में उसकी बहन ने उसे छत से धक्का देकर मार दिया, उस बात पर यकीन कर लेना। क्या माला के साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या इन माँ बाप को अपनी बच्ची को एक मौका नहीं देना चाहिए अपनी सच्चाई उनके सामने रख देने के लिए? सच कितना भी धुंधला क्यों ना हो, उसे देखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। माला भी ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर लड़का कौन है जो उस पर उसके भाई की मौत का इल्जाम लगा रहा था। और इस कोशिश में उसने बहुत सारे सवालों के सिरे भी ढूंढे और बहुत सारे सवाल इकट्ठा भी किए। लेकिन कौन तय करेगा कि कौन सी चीज सच है और कौन सी गलत है? माँ बाप कई बार अपने बच्चों के प्यार में अंधे हो जाते हैं और यही अपराध की आहट है। तुम डरो मत इतना, बैठो यहाँ, मैं सब ठीक कर दूंगी, बैठ जा, ना डर मत। ये ले। भाभी क्या हुआ? बाबा इतना डरा हुआ क्यों है? क्या कहूँ शबनम, जिस बात का डर था मुझे वही हुआ। माला ने विक्रम पर हमला करने की कोशिश की। क्या? हाँ, अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि विक्रम सच कह रहा है। माला ने ही विक्रम को छत से ढकेल दिया होगा। तो अब क्या करेंगे? माला को मेरी उदयपुर वाली ननन के पास भेज देंगे। तुम्हारे साहब उदयपुर ही गए माला के बारे में बात करने। माला थोड़े दिन वहां चली जाएगी तो हम तीनों सुकून से रह पाएंगे। ये सही रहेगा भाभी। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, रॉन्ग नंबर है। वो आप कह रहे थे ना कि इसलिए के लिए कपड़े देने हैं, तो हाँ, आप मुझे दीजिए, मैं देकर आती हूँ। ठीक है, मैं भी आती। तुम्हारा फोन कहाँ है? मुझे तुम्हारे नंबर से फोन अंदर ही तो है। कहाँ अंदर है? चेक करो। नहीं है इसमें। ये लो शबनम। मैं आती हूँ। और खा। हेलो, कौन है?
और ये कौन है? आप लोग की किसी से जलन हो रही है तुझे? तू हमारे साथ रहने के लायक ही नहीं। वो पता नहीं शबनम कहाँ रह गई। आज रात को यहीं रुकने वाली थी, लेकिन उसका फोन बंद है, समझ में नहीं आ रहा। घर नहीं आई अभी तक, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। अच्छा ये बताओ, तुम उदयपुर से कब निकलोगे? हाँ ठीक है, जल्दी आना, मुझे अकेले में बहुत घबराहट होती है। ठीक है। सच बता कौन है तू? बोल। मैं विक्रम नहीं हूँ। मैं विक्रम होने का नाटक कर रहा था। माँ! दीपक को नीचे उतार, उतार उसे नीचे, उतार वरना मारूंगी, उतार। माँ को कुछ मत करना। फेंक चाकू, फेंक। किया तूने ऐसा जो तो हमने हमेशा घर का सदस्य समझा। चुप! मुझे सिर्फ तुम लोगों के पैसे से मतलब था, बस। विक्रम के मरने के गम में तुम लोग इतने दुखी थे कि मैं जानती थी कि मेरे प्लान में तुम लोग जरूर फंस जाओगे। इस काम के लिए मुझे जरूरत थी एक लड़के की जो ये सारा नाटक कर सके। फिर मुझे दीपक मिला अनाथ आश्रम में। अब इतने सालों तक तुम सबकी सेवा की है तो इतना तो पता ही होगा ना कि एक बाप अपने बेटे से क्या कह रहा है। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? रखो इसे, रखो। नहीं नहीं, बैठो, मेरे पास बैठो। देख, गुस्सा नहीं करते। गुस्सा दिमाग का दुश्मन होता है। अगर हम गुस्सा करते हैं तो हम सही गलत समझ नहीं पाते। ओके? इसीलिए मैंने दीपक को वो सब सिखाया जो उसे विक्रम बनाने के लिए जरूरी था। बेटा, अब मैं तुम्हें जो सिखा रही हूँ वो अच्छे से बोलना, ठीक है? तो बोलो, गुस्सा दिमाग का दुश्मन होता है। बोलो। गुस्सा दिमाग का दुश्मन होता है। गुस्से में इंसान सही गलत नहीं समझ पाता। और दीपक को मैंने विक्रम बना दिया। मुझे लगा था ये माला एक बार तुम दोनों की नजरों से उतर जाए, फिर तुम दोनों ही उसे मेरे रास्ते से हटा दो। और रही बात पैसों की, तो वो सारे पैसे हो जाएंगे विक्रम के। और तुम दोनों मियां बीवी को तो समय आते मैं ही हमारे रास्ते से हटा दूंगी। लेकिन इस माला की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। कुछ नहीं, अब मुझे नया प्लान सोचना पड़ेगा, है ना? कुछ सोचना पड़ेगा ना? हाँ, अब मैं बोलूंगी। भैया, माला ने फिर से विक्रम पे जानलेवा हमला किया और फिर भाभी आई उसे बचाने के लिए। लड़ाई में चाकू चला और दोनों मर गए। बची मैं, तो मैंने विक्रम को बचा लिया। विक्रम को बचा लिया मैंने। डर लग रहा है? डर लग रहा है? क्या करूं? पैसे का सवाल है ना, तुम दोनों को मरना तो पड़ेगा। तैयार हो जाओ। पहले तू।
हेलो पापा, छोड़ो मुझे। कुछ नहीं होना बेटा, लगी तो नहीं? एक माँ की ममता के साथ खिलवाड़ किया तूने, उसकी सजा मिलनी ही चाहिए तुझे। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। चलो छोड़ो मुझे। चोट तो नहीं है तुम लोगों को? इंसान के दिमाग में कब अपराध की साजिश घर कर जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि अपराधी हमारी कमजोरी को हथियार बनाता है। अपने बेटे को खो देने का दुख माला की माँ की कमजोरी था, जिसे शबनम ने इस्तेमाल किया। वो इतनी खतरनाक साजिश कतई नहीं बना पाती अगर उसे ये भरोसा नहीं होता कि माला की माँ इस जाल में फंस जाएगी। इस भरोसे को वक्त के साथ परखते रहिए। अगर कोई सालों से आपके साथ रह रहा है या आपके घर आता जाता है तो उसे विश्वास की गारंटी मत मानिए। लालच की सनक में शबनम ने एक परिवार के भरोसे और भविष्य को दांव पर लगा दिया और एक मासूम बच्चे को अपनी साजिश का मोहरा बनाकर यह साबित कर दिया कि एक अपराधी अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। दुनिया भर में पुनर्जन्म की घटनाओं को लेकर मंथन और रिसर्चेस हो रहे हैं, लेकिन प्रकृति का एक नियम है कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और अगर कोई इस नियम को चुनौती देता है तो उसे चमत्कार मानकर उसके आगे सर झुकाने से पहले उसकी जांच कर तारीफ करनी होगी माला की, जिसने न सिर्फ अपनी सूझबूझ और समझदारी से इस खतरनाक साजिश की धुंध को साफ किया, बल्कि शबनम और उसके साथियों को जेल पहुंचाया। ये सच है कि माला की वजह से आज शबनम और उसके साथी जेल में है, पर सच को सामने लाने का जो तरीका उसने अपनाया वो गलत है। उसकी एक चूक से एक बच्चे की जान जा सकती थी। अपराध का सहारा लेकर अपराध से मत लड़िए, इससे नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि माला के माता पिता अब ये समझ गए हों कि भ्रम में जीना परिवार के लिए कितना खतरनाक है। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा अपनों की।